मेरे सम्मानित दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको धारा 124 भारतीय न्याय संहिता के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड आदि का उपयोग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत गंभीर चोट उस समय मानी जाती है जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंग में स्थायी या आंशिक विकृति, शारीरिक अक्षमता, जलना, विकलांगता या स्वेच्छा से भारी चोट पहुंचाई जाए। इस अपराध के लिए सजा युक्त दंड की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होगी। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो पीड़ित के इलाज के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उचित होगा। इस जुर्माने के भुगतान में प्राप्त राशि सीधे पीड़ित को दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत घटना को गंभीर चोट की बजाय अपंगता या विकृति पैदा करने के इरादे से करता है तो उसे कम से कम 5 साल की कैद, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत लगाए गए जुर्माने का प्रयोग पीड़ित के उपचार और देखभाल में किया जाएगा। इस प्रकार BNS की धारा 124 विशेषकर एसिड हमले जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा और पीड़ितों के संरक्षण का प्रावधान करती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 124 एसिड अटैक की बात करती है। एसिड से अक्सर होता सिरफिरे जो होते हैं वो किसी बच्ची के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, किसी महिला के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं, जिससे उसका चेहरा विकृत हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसे अपराधी के लिए ये सज़ा बहुत ज़बरदस्त है। उसे पहले कम से कम 5 या 7 साल की कैद होगी और उसके अलावा भी अगर ज़्यादा घायल है वो बच्ची तो उसे जो आरोपी है उसको 10 वर्ष तक की कड़ी सज़ा दी जा सकती है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है जो उस बच्ची या महिला या कोई और पुरुष जिसके ऊपर एसिड अटैक किया गया है वो जो है उसकी भरपाई हो सके, उसका इलाज हो सके। इस प्रकार यह धारा बंदिश लगाती है कोई भी अपराधी, कोई भी आरोपी एसिड अटैक न करे और हमारी माँ, बहनें, बेटी सबकी सुरक्षा हो सके। धारा 124 सजा और जुर्माने का विवरण और मैं एक बार आपको बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 के अनुसार सजा और जुर्माने का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड या अन्य किसी माध्यम से किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो पीड़ित के इलाज के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए उचित होगा। यह जुर्माना सीधे पीड़ित को दिया जाता है। नंबर 2, यह चोट पहुंचाने का इरादा अपंगता, विकृति, जलन या कम से कम 5 वर्ष की कैद जो कि गंभीर चोट का है तो आरोपी को कम से कम 5 वर्ष की और अधिकतम 7 वर्ष की कारावास की सजा दी जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नंबर 3, इस धारा के तहत जुर्माना पीड़ित के उपचार और चिकित्सा खर्चों के लिए उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान करती है ताकि एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता मिल सके। इस प्रकार अब मैं आपको एक विशेष बात और बताऊंगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 और धारा 124(2) की समानता एवं अंतर निम्नलिखित है। दोनों धाराओं का संबंध अपराधियों को सजा देने और उनके उकसाने या जानबूझकर हानि पहुंचाने के मामलों से। दोनों दंडात्मक प्रावधान है जिसमें कैद और जुर्माने का प्रावधान होता है। दोनों का उद्देश्य समाज में गंभीर अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। अंतर: धारा 124 सामान्यतः गंभीर चोट पहुंचाने या जानबूझकर किसी को गंभीर उपद्रव करने से संबंधित होती है जबकि सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की होती है। धारा 124(2) उस विशेष संदर्भ और उपधारा को दर्शाती है जो कभी कभी सजा की और जुर्माने और अपराध की परिभाषा में भिन्नता ला है, जैसे कि कम गंभीर मामलों में सजा कम हो सकती है और जुर्माना अलग हो सकता है।
धारा 124(2) में जुर्म या सजा की विस्तृत व्याख्या हो सकती है, जो धारा 124 के मूल प्रावधानों की तुलना में थोड़ा अलग होती है। उदाहरण के लिए, सजा की न्यूनतम अवधि और जुर्माने के दायरे में अंतर। संक्षेप में, धारा 124 मुख्य प्रावधान है गंभीर अपराध के लिए, जबकि 124(2) उसी धारा की उपधारा होती है, जो विशेष परिस्थितियों में दंड निर्धारण के नियमों को विस्तार से निर्धारित करती है। इस प्रकार आपने देखा कि जो धारा 124 है वो एसिड अटैक से संबंधित है। अगर कोई अपराधी किसी के ऊपर एसिड अटैक करता है तो दो तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो उसके ऊपर एसिड अटैक का असर इतना जबरदस्त हो कि उसका चेहरा जल जाए, उसका शरीर का कोई अंग अपंग हो जाए, और दूसरा वो होता है जिसमें जो है इतनी हानि न हो। तो जिसमें हानि कम होती है उसमें कम सजा होती है, और जिसमें हानि ज़्यादा होती है उसमें आजीवन कारावास तक की सजा होती है, और कम से कम उसमें 10 वर्ष की सजा तो अवश्य ही होगी। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा एसिड अटैक की धारा है, जो जिसमें सजा का प्रावधान बहुत ही कड़ा है। अब मैं आपको अगली धारा के लिए अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।